अब आगे जो है, चूंकि वो वीडियो कट हो गया था तो वापस से हम बता दें, ये फोर्थ एंट्री हम बता रहे थे कमीशन की। तो अब इसको हमने फिल कर दिया था, तो इसमें डेबिट का वर्ड क्या हुआ? कैश, और क्रेडिट का वर्ड क्या हुआ? कमीशन रिसीव्ड। तो डेबिट में हम लिखेंगे, यहां पे आ जाए, यहां लिखेंगे कैश, तो ये हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट में हम लिखेंगे टू ये कमीशन रिसीव्ड, तो यहां हम पूरा लिख दे रहे हैं टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। और डेट में डेट डाल दें, डेट है 19 मार्च, तो यहां डेट डाल देते हैं 19 मार्च 2020। और बीइंग, अब नरेशन में अब वही लिख दीजिए बीइंग कमीशन रिसीव्ड, और इसी से नरेशन कंप्लीट हो जाएगा आपका। अमाउंट है 18,000, तो आप दोनों जगह हमने डेबिट और क्रेडिट में 18,000 लिख दिया है। ये देखिए आपकी एंट्री जो है ये ओवर हो गई। पहले ये एंट्री आपकी फोर्थ एंट्री जो है ओवर हो गई, जिसमें आपने पहले और दूसरे रूल को केवल पढ़ा है। अब नेक्स्ट दो जनरल एंट्रीज हम इसमें बताएंगे, जिसमें कि आपको तीनों रूल चेक करना पड़ेगा आप। और सही चीज यही होती है कि आपको किसी भी ट्रांजैक्शन में तीनों रूल ही चेक करना पड़ता है। लेकिन चूंकि एकदम शुरू से ही अगर तीनों बता देंगे एक साथ तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए पहले पहला बताया जाता है, फिर पहला दूसरा कंबाइन कर दिया गया। अब ऐसा दो ट्रांजैक्शन हम बताएंगे जिसमें कि तीनों रूल लगेगा, और इसके बाद जितने भी ट्रांजैक्शन हम पढ़ाएंगे सब में आपको तीनों रूल चेक करना होगा। लगेगा कोई एक ही डेबिट और एक ही क्रेडिट एक ट्रांजैक्शन में, वो तो नियम वही है, लेकिन चेक आपको तीनों करना पड़ेगा। तो अब हम फिफ्थ ट्रांजैक्शन बताने जा रहे हैं। उससे पहले एक बार आप इसको देख लीजिए, ये ट्रांजैक्शन, ताकि आप इसको वीडियो पॉज करके नोट कर सकेंगे। अब हम आपको फिफ्थ ट्रांजैक्शन बताने जा रहे हैं। बाकी सब हम इरेज कर दें इसको, पहले एंट्री बतानी होगी आपको। Paid 12,000 to Ramesh on 10/4/2020. 10/4/2020. Paid 12,000 to Ramesh. Paid 12,000, या ऐसे लिख दूं मैं इसको, Paid to Ramesh 12,000। यह आपकी पांचवी एंट्री है, फिफ्थ एंट्री। 10 अप्रैल 2020 को लिखा हुआ है पेड टू रमेश 12,000, यानी रमेश नाम का कोई व्यक्ति है, उसको आप लोगों ने 12,000 रुपए दिए हैं। ठीक, अब इसमें आपको तीनों डेबिट और तीनों क्रेडिट लगाना पड़ेगा, तीनों डेबिट और तीनों क्रेडिट। तो तीसरा वाला जो रूल है वो पढ़ दे रहे हैं आपके लिए। यह है डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। हिंदी में है, डेबिट के लाइन में उस पर्सन या व्यक्ति का नाम लिखते हैं जिसको कुछ मिल रहा है। एक्चुअल में ये पर्सन और पार्टी दोनों होता है, लेकिन अभी पर्सन ही समझिए आप। और क्रेडिट लाइन में उस पर्सन का नाम लिखते हैं जो कुछ दे रहा हो। डेबिट लाइन में उस आदमी का नाम लिखते हैं जिसको कुछ मिल रहा हो, और क्रेडिट लाइन में उस आदमी का नाम लिखते हैं जो कुछ दे रहा हो। अब देखिए, अब इस ट्रांजैक्शन या इसके बाद के जितने भी ट्रांजैक्शन है उसमें आपको तीनों डेबिट और तीनों क्रेडिट चेक करना पड़ेगा। तीनों डेबिट और तीनों क्रेडिट चेक करना पड़ेगा आपको। वो हमने डेबिट क्रेडिट तीनों लिख दिया है, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट लिख दिया है। ट्रांजैक्शन है पेड टू रमेश 12,000 रुपए, यानी आपने 12,000 रुपया रमेश को दिया है। इस ट्रांजैक्शन को बताने से पहले एक चीज बता दें
कि पेमेंट इज नॉट इक्वल टू एक्सपेंस। इन जनरल तो लोग बोलते हैं करे उसको पैसा दे दिया मेरा खर्चा हो गया, लेकिन अकाउंट्स में पेमेंट अलग होता है और एक्सपेंस अलग होता है। दोनों में अंतर क्या है ये सुन लीजिए। किसी व्यक्ति को अगर आप पैसा देते हैं या किसी पार्टी को आप पैसा देते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं पेमेंट। और एक और अंतर जो है वो एक चीज और इसमें समझ लीजिए कि पेमेंट वापस मिल भी सकता है लेकिन एक्सपेंस वापस कभी नहीं मिलता है। जैसे रमेश को जो पैसा दिया गया है उस ट्रांजैक्शन में वो पेमेंट है, क्योंकि वो पैसा हो सकता है रमेश उधार लिया हो आपसे, वो आपको पैसा लौटा दे। लेकिन एक्सपेंस में जैसे सैलरी पेड, अब या बिजली का बिल, बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी पेड या किराया, रेंट पेड, ये सब जो है खर्चे हैं, क्योंकि ये सब आप कर दिए तो आप वापस नहीं ले सकते हैं। एक बार आपने बिजली का बिल दे दिया तो वापस नहीं आपको बिजली विभाग वापस करेगा बिल। तो वो होता है एक्सपेंस। और एक्सपेंस में एक्सपेंस का नाम भी लिख देता है, जैसे रेंट हो गया, सैलरी हो गया, इस तरह से। और पेमेंट जो है किसी व्यक्ति को किया जाता है। तो यहां पे ये पेमेंट है। ये क्यों हम बता रहे हैं इस चीज को, अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, हम पहले बोले थे कि कोई भी ट्रांजैक्शन में आप भी पता कर लीजिए कि आपके पास से आ क्या रहा है, जा क्या रहा है। यहां पे आप पैसा दे रहे हैं, ठीक, पेड टू रमेश, रमेश को आप पैसा दे रहे हैं, तो गया क्या आपके पास से पैसा, आया क्या, कुछ नहीं। अब देखिए इसमें पहला रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन। कुछ आ रहा है आपके पास, कुछ नहीं आ रहा है, तो ये रूल नहीं लगेगा। क्रेडिट में आ जाए, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्रेडिट लाइन में उस चीज का नाम दिखता है जो मेरे पास से जा रही है। तो चूंकि आप रमेश को पैसा दे रहे हैं तो आपके पास जा क्या रहा है, पैसा, यानी उस चीज का नाम लिख दीजिए। कैश जा रहा है, लिख दिए। फिर आ जाइए दूसरे रूल के डेबिट में, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। यानी हिंदी में इसका मतलब है कि डेबिट के लाइन में अगर हम कोई खर्च करते हैं तो उस खर्च का नाम लिखते हैं। बस इसीलिए हम ये अंतर बताया था कि आप इसको खर्च ना मान लें, ये पेमेंट है, तो ये खर्च है ही नहीं, इसलिए रूल ही नहीं लगेगा। क्रेडिट में आ जाइए, क्रेडिट के लाइन में अगर हमको कोई इनकम होती है तो उस इनकम का नाम लेते हैं। ये इनकम भी नहीं है, चूंकि पैसा आप दे रहे हैं, तो ये भी नहीं लगेगा। अब आ जाइए तीसरे रूल के डेबिट में, यानी डेबिट द रिसीवर जिसको कहते हैं। इसका हिंदी में मतलब होता है कि डेबिट लाइन में उस आदमी का नाम लिखते हैं जिसको कुछ मिल रहा हो। तो इसमें वो आदमी कौन है जिसको मिल रहा है पैसा, रमेश है। रमेश को आप दे रहे हैं तो मिल तो रमेश को ही रहा है ना, तो आप रमेश का। तो इसमें रूल क्या कहता है हिंदी में कि डेबिट के लाइन में उस आदमी का नाम लिखते हैं जिसको कुछ मिल रहा है, तो उस आदमी का नाम लिख दीजिए, रमेश, हो गया। क्रेडिट में आ जाइए, क्रेडिट के लाइन में उस आदमी का नाम लिखते हैं जो कुछ दे रहा हो। तो भाई दे तो कौन रहा है इसको, दे तो आप ही लोग रहे हैं, तो आप अपना नाम लिखिए फिर यहां पे क्रेडिट में। लेकिन आप अपना नाम नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि जनरल एंट्री करते समय एक एजम्पशन है कि जो व्यक्ति जनरल एंट्री करता है वो अपना खुद का नाम ना तो डेबिट में लिख सकता है ना तो क्रेडिट में लिखता है। ठीक, ये समझ लीजिए अभी। तो आप जो है अपना नाम यहां नहीं लिखेंगे। तो अब बच क्या गया, डेबिट में आपका क्या वर्ड आया बन निकल के, रमेश, और क्रेडिट में क्या आया, कैश। तो अब आप एंट्री हम करते हैं, यहां लिखते हैं रमेश A/CDR टू कैश अकाउंट, डेट डाल दे रहे हैं 10/4/2020। अभी हम दिखा दे रहे हैं, लिख लें पहले, नहीं तो अमाउंट आएगा 12,000। नरेशन बीइंग पेड टू रमेश अंडरलाइन। अब यहां देखिए डेट में हमने डेट डाल दिया 10/4/2020, डेबिट में लिख दिया, चूंकि डेबिट का वर्ड आया था रमेश तो डेबिट में लिख दिया हमने रमेश। क्रेडिट का वर्ड आया था कैश तो हमने क्रेडिट में लिख दिया कैश। तो रमेश, ये चमक रहा है, जाइए, हाँ अब देखिए, रमेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट है 12,000, दोनों जगह 12,000। नरेशन है पैसा दिए बीइंग पेड टू रमेश, तो लिख दिया हमने बीइंग पेड टू रमेश। अब आपको दिखेगा ठीक से, हाँ अब देखिए, अब जो है यहां पे अब एक चीज और बता दें आपको, किसी पर्सन या किसी पर्सन कोई व्यक्ति होता है उसके नाम के आगे अकाउंट नहीं लगाते हैं।
ऐसे तो हमने बताया कि अकाउंट लगाते हैं, लेकिन कोई पर्सन के नाम के आगे अकाउंट नहीं लगाते हैं। तो यहां पे ये अकाउंट A/C हम मिटा देंगे, तो ये एंट्री अब कुछ ऐसी दिखेगी, रमेश डेबिट टू कैश अकाउंट, बाकी सब वही है। ये आपने, ये हम इसको देख कर बता दे रहे हैं, शायद आपको विजिबिलिटी हो रही है इसकी, हाँ ठीक। तो ये हो गई इसकी जनरल एंट्री। अब लास्ट ट्रांजैक्शन बताएंगे, क्योंकि 6 ट्रांजैक्शंस का सेट बताते हैं। थोड़ी खिड़कियां भी खोल दें, हवा से बंद हो गई, रोशनी कम हो गई है थोड़ी। अब हम आपको बताएंगे 6th जनरल एंट्री। बताते हैं आपको 6वीं जनरल एंट्री बताते हैं आपको। बाकी ये तो हो ही गया था आपका, आपने देख ही लिया इसको। हम चीजों को लिखते हैं पहले। बाकी सब रब कर दे रहा हूं। Eleven 4/2020 received 9,000 Shyam 4/2020 received from Shyam. How much it is written? 9,000. 9,000. अब देखिए आप, ये 6th एंट्री है और इस सेट पे का लास्ट एंट्री है। इसके बाद तो एंट्रीज बहुत सारी हैं, वो चलेंगी, लेकिन अभी ये देखिए, तीनों रूल को समझने के लिए लास्ट एंट्री 11/4/2020 को रिसीव्ड फ्रॉम श्याम, मतलब श्याम से आपको 9,000 रुपया मिला है। रिसीव फ्रॉम श्याम का मतलब है श्याम से, आप श्याम कोई आदमी है, उससे आपको 9,000 रुपया मिल गया। अब बस इसको देखिए। अब इस एंट्री को बताने से पहले आपको हम एक अंतर बताना होगा हमको। रिसीव्ड इज नॉट इक्वल टू इनकम। रिसीप्ट और इनकम एक ही चीजें नहीं होती हैं अकाउंट्स में। जैसे कि हम आपको बता दें, अगर आप जो है, मान लीजिए आपकी साड़ी दुकान है, आप 500 रुपए की साड़ी बेचे, तो 500 आप कमा थोड़े ना लिए। अरे मान लीजिए साड़ी भी तो 300-400 की रही होगी, तो सपोज करिए साड़ी 400 की थी, आप 500 में बेच दिए, तो आपको रिसीप्ट तो हुआ 500 रुपया, लेकिन आप कमाए क्या? 100 रुपया। ठीक। दूसरा अंतर क्या होता है रिसीप्ट और इनकम में, कि इनकम अगर आपको हो गई तो वो आपको किसी को लौटाना नहीं है, लेकिन रिसिप्ट लौटाई भी जा सकती है। जैसे यहां मान लीजिए रिसीप्ट फ्रॉम श्याम लिखा है ना 9,000 रुपए, यानी श्याम से आप 9,000 लिए हैं, हो सकता है आप उधार लिए हो, लौटाना पड़ जाए आपको। तो ये जो रिसीप्ट फ्रॉम श्याम है, ये आपका रिसीप्ट है, इनकम नहीं है। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी आपको एंट्री में ये चीज आएगी, इसका यूज आएगा। अब आप आ जाइए वापस एंट्री में। फिर हमको इस ट्रांजैक्शन के लिए तीनों रूल का डेबिट क्रेडिट चेक करना है, जैसे कि हम बता चुके हैं। अब देखिए इसमें क्या आ रहा है आपके पास और क्या जा रहा है, ये समझ लीजिए। आपको पैसा मिल रहा है श्याम से, तो पैसा आ रहा है, और जा क्या रहा है? कुछ नहीं जा रहा है। तो अब यहां देखिए, पहला रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन। तो आपके पास क्या आ रहा है? हाँ, पैसा आ रहा है। तो हिंदी में है कि डेबिट लाइन में उस चीज का नाम लिखते हैं जो मेरे पास आ रही है, तो ठीक है भाई, उस चीज का नाम लिख दिया कैश। क्रेडिट लाइन में उस चीज का नाम लिखते हैं जो मेरे पास से जा रही है, तो कुछ नहीं जा रहा है, कैंसिल। फिर दूसरे रूल का पहला डेबिट है कि डेबिट लाइन में अगर हम कोई खर्च करते हैं तो उस खर्च का नाम लिखते हैं। ये तो आपको रिसीव्ड फ्रॉम श्याम पैसा मिल रहा है, इसलिए खर्च तो आपका है नहीं, तो ये भी कैंसिल। क्रेडिट लाइन में अगर हमको कोई इनकम होती है तो उस इनकम का नाम लिखते हैं। इनकम ये है नहीं, आपको श्याम से पैसा मिल रहा है, ये रिसीप्ट है, ये इनकम नहीं है, इसलिए ये भी नहीं लगेगा। अब आ जाइए आप तीसरे रूल के डेबिट और क्रेडिट पे। तो तीसरे रूल का पहला डेबिट है डेबिट द रिसीवर, यानी कि डेबिट के लाइन में उस आदमी का नाम लिखिए जिसको कुछ मिल रहा हो। तो यहां मिल किसको रहा है? आप लोगों को श्याम से पैसा मिल रहा है, तो उस आदमी का नाम लिखिए जिसको मिल रहा है, तो मिल तो आप ही लोग को रहा है पैसा। तो
और आप लोग, इसका मतलब आप लोग अपना नाम लिखिए यहां पर, लेकिन हम बताए थे ना कि जो व्यक्ति जनरल एंट्री करता है वो अपना नाम नहीं लिख सकता ना, तो डेबिट और क्रेडिट में, तो ये भी इस वजह से नहीं लगेगा। अब बच गया ये, और ये लगना ही है क्योंकि क्रेडिट अभी तक लगा नहीं है, लेकिन फिर भी अब सुनिए इसको। क्रेडिट द गिवर, यानी क्रेडिट लाइन में उस आदमी का नाम लिखते हैं जो कुछ दे रहा हो। यहां दे कौन रहा है आपको, यहां आपको कौन दे रहा है, श्याम। तो क्रेडिट लाइन में उस आदमी का नाम लिखते हैं जो कुछ दे रहा हो, तो ठीक है, उस आदमी का नाम हम लिख दिए, श्याम लिख दिया हम यहां पर, तो हो गया आपका। डेबिट में क्या आया, कैश, और क्रेडिट में क्या आया, श्याम। तो यहां डेबिट में हम लिख देंगे कैश अकाउंट डेबिट, और फिर थोड़ी सी लाइन छोड़ के 2, और फिर लिखेंगे श्याम अकाउंट। डेट में हम डेट डाल देते हैं 11/4/2020, अमाउंट है 9000, तो 9000 डेबिट के लाइन में भी और 9000 क्रेडिट के कॉलम में भी डाल देना है। नरेशन लिखेंगे बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम, नरेशन लिखना बहुत आसान होता है, नरेशन क्वेश्चन से ही देख के लिख दिया जाता है, और लाइन पूरा खींच दिए। अब यहां पर फिर एक चीज और देख लीजिए कि श्याम के हम बोले थे ना किसी पर्सन के आगे अकाउंट नहीं लगाते हैं, तो यहां पे भी अब श्याम के आगे अकाउंट नहीं लगाएंगे, यहां पे इस अकाउंट को हटा देना होगा। तो आपकी फाइनल एंट्री यही बनेगी अब जाके, कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम करके 9000 बीइंग रिसीव फ्रॉम श्याम, नरेशन हो गया, अमाउंट हो गया। तो ये आपका तीनों रूल खत्म हो गया। एक बार हम कोशिश करके इसको देखिए, लेकिन ये तो बहुत छोटा आ जा रहा है, ये आपको और नजदीक में जाता हूं। वैसे हालांकि ये रूल्स हमने लिखे हुए हैं, देखिए अब इसकी विजिबिलिटी क्लियर हो जाएगी। हाँ, अब क्लियर होनी चाहिए विजिबिलिटी इसकी, ये देखिए। हालांकि ये रूल जो है हमने लिखा हुआ है नोट्स में, तो वो नोट्स तो ऑलरेडी दिया जा चुका है। इस रूल को आप लोग जब भी जनरल एंट्री करेंगे तो इसको आप अपने सामने रखेंगे, और अपने सामने रख के तब जनरल एंट्री करेंगे सामने, और इसी तरह से लिख के करेंगे जैसे हम ये डेबिट क्रेडिट काट के टिक करके कराए हैं। शुरू में थोड़ा टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, समय की कोई कमी नहीं होती है किसी के पास। सही क्वेश्चंस हो जाए वो ज्यादा अच्छा है। तो ये पहला 6 एंट्रीज हम खत्म हुई है। ये 2 पार्ट में वीडियो हो गया है, पहला जो करीब 30-40 मिनट का, और ये दूसरा भी लगभग 20 मिनट का है। तो ये दोनों कंबाइन करके आप लोग एक साथ देखिएगा तो ये चीजें क्लियर होंगी। ओके।